अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम देखेंगे कि ये चार चीज़ें हम देखने जा रहे हैं कि मैथमेटिका में इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन को, फैक्टराइजेशन और फार्मूला एक्सपेंशन और जीसीडी के। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्विंग एन इक्वेशन कि एक इक्वेशन को मैथमेटिका में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यह कैसे किया जाता है। उसके बाद सेकंड, फैक्टराइजेशन, जैसे कि फैक्टर्स बनते हैं या बनाते हैं हम। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ फार्मूला के फार्मूला को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। और जीसीडी, जनरल सेंटर डिवाइडर या जनरल सेंटर डिवीजन के जिस एक हिस्से पे सारे डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो हम देखने जा रहे हैं कि एक इक्वेशन को मैथमेटिका पे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इधर जाना है बेसिक मैथ असिस्टेंट में। इसके बाद नीचे बेसिक कंपोनेंट्स में जाना है। इधर y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, इधर क्लिक कर देना है। इधर आप बेसिक कंपोनेंट्स में गए, उसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, उसको छोड़ें। इधर y इज़ इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास है इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करने के लिए। इधर हम सॉल्व पे क्लिक करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाता है सॉल्व। उसके आगे कहते हैं आप एक्सप्रेशन लिखें, उसके बाद कहते हैं वेरिएबल लिखें, और लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और उसके बाद वेरिएबल लिखना है। तो इधर मैं लिखने जा रहा हूँ एक इक्वेशन। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, तो उसको लिख दिया कि एक्स का हमने आंसर निकालना। तो जब शिफ्ट एंटर दबाया तो ये हमारे पास एक्स के दो आंसर्स आ जाते हैं कि क्या क्या एक्स के आंसर इस इक्वेशन से निकल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप सिंप्लीफाई और अब दोबारा फिर सॉल्व पे क्लिक किया तो ये ऐसे हमारे पास एक खाका बनाया आ जाता है। इसमें अब हमने अपने हिसाब से इक्वेशन पुट करनी होती है। तो इसमें मैं एक और इक्वेशन पुट कर रहा हूँ। इस इधर इक्वेशन लिख दी। अब इधर वो वेरिएबल लिखना है जिसके लिए मैं आंसर निकालना चाह रहा हूँ। वह पहले इक्वेशन में एक्स और वाई, लेकिन मैं आंसर एक्स के लिए निकालना चाह रहा हूँ। तो इधर शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो हमारे पास है इधर एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं कि एक्स की वैल्यू क्या क्या आती है। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। अब अगर आपने ख़ुद लिखना है ना, अगर आप उधर बेसिक मैथ असिस्टेंट से नहीं लिख सकते तो इधर आप सॉल्व लिख सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि सबसे पहला हिस्सा ना कैपिटल होना चाहिए। अगर स्मॉल लिखेंगे सॉल्व तो फिर वो आंसर नहीं आएगा, वो एज़ इट इज़ लिख देगा। लेकिन अगर एस बड़ा लिखेंगे तो वो ख़ुद रिकमेंड करेगा कि सॉल्व। इधर अब ये देखें सॉल्व का आया है, नीचे वाला एरो आया है, उधर क्लिक किया तो ये मैंने आपके सामने इधर क्लिक किया। तो इधर अब एक्सप्रेशन लिखना है और इधर वेरिएबल लिखना है। तो लेट्स राइट द एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल। तो जैसे कि अब आपके सामने इसका एक्स का आंसर निकल आया है कि एक्स के जो आंसर बनते हैं इस इक्वेशन से वो निकल आए हैं। तो इस तरह ही आप फर्दर इक्वेशन जो चाहें सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिका में। ये एन सॉल्व है। एन सॉल्व का ऑप्शन होता है कि आपने आंसर लाना है पॉइंट्स में। एन का मतलब है न्यूमेरिक फॉर्म। तो आपने न्यूमेरिक फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। अब इधर मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ तो इधर मैं वेरिएबल लिखता हूँ। तो एक्स का आंसर कैसे आएगा, पॉइंट्स फॉर्म में आएगा, न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा। तो ये देखिए शिफ्ट एंटर दबाने से न्यूमेरिक फॉर्म में आ चुका है। तो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन के मैथमेटिका में हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं
चलो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं फैक्टर्स। सॉरी गल पेस्ट हो गया है, कॉपी एंड पेस्ट अगेन जी। अब इधर आपने देखा है कि जहाँ पे सिंपली लिखा था वहाँ पे फैक्टर का ऑप्शन होगा, उधर फैक्टर पे क्लिक किया तो इधर मांगता है कि आप लिखें कि किस किस के फैक्टर्स बनाने हैं। तो इधर हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है कि जिसके फैक्टर्स बन सकते हों। ये ना हो कि कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसके फैक्टर ना बन सकते हों और आप उसको एंटर करेंगे तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। इधर वो उसी इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएगा जिसके बनते हैं। अब ये आपके सामने है कि मैंने अब लिखा है तो इसके फैक्टर बन गए, शिफ्ट एंटर दबाने से ये फैक्टर बन गए इसके। तो अब और इक्वेशन के फैक्टर बनाते हैं। तो देख रहे हैं कि अब इक्वेशन लिख दिया है। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, इक्वेशन लिख, अब शिफ्ट एंटर दबाने से इसके फैक्टर बनाए आ गए हैं हमारे पास। अब आप इसको नीचे से प्लॉट भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इसका एक्स डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, एक्स इंटीग्रल भी ले सकते हैं। वो ये मैथमेटिका सॉफ्टवेयर खुद रिकमेंड करता है कि क्या लेना है हमने, क्या आप लेना चाह रहे हैं। आप जस्ट क्लिक करना है तो वो आपको वो उसका आंसर निकाल देगा। जैसे अगर एक्स डेरिवेटिव लेना है तो एक्स डेरिवेटिव पे क्लिक कर दें तो हम अब इधर डेरिवेटिव तो नहीं देख रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम एक और फैक्टर बनाते हैं, या इधर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फैक्टर बना सकते हैं। उधर फैक्टर पे क्लिक करना है तो ये ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपनी वो वाला एक्सप्रेशन लिख देना है जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये आप बना लीजिएगा कि नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एक्सपेंड फार्मूला। कोई भी फार्मूला कैसे एक्सपेंड करना है तो देखते हैं कैसे एक्सपेंड करना है मैथमेटिका सॉफ्टवेयर में। जी तो जिधर बेसिक मैथ असिस्टेंट में, बेसिक क्लासरूम असिस्टेंट में, इधर हम बेसिक कंपोनेंट्स में गए थे जहाँ से हमने सिंप्लीफाई लिखा था, फैक्टर लिखा था, और इधर ही हमारे पास ऑप्शन है एक्सपेंड का भी। अब ये देखें, जैसे मैंने a+b का स्केल दबाया और शिफ्ट एंटर दबाया तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इधर भी एक्सपेंड का ऑप्शन लिखा हुआ है, ये इधर से भी एक्सपेंड हो सकता है, लेकिन मैं आपको इधर से करके दिखा रहा हूँ। इधर एक्सपेंड पे क्लिक किया, हमारे पास एक डायगोनल वो खाका सा बना हुआ आ गया कि इसके अंदर हमने वो वैल्यू पुट कर देनी। अब मैं कॉपी पेस्ट की वैल्यू इधर और शिफ्ट एंटर दबा दिया तो ये हमारे पास वो फार्मूला एक्सपेंड हो गया है। अब हम देखते हैं, ये तो मैंने स्केयर वाला फार्मूला ओपन किया है। अब हम स्केयर की जगह पे क्यूब डाल के इसको एक्सपेंड करते हैं। अब a+b की पावर 3, तो ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला आ गया। इस तरह अब आप जैसे चाहें, जो फार्मूला चाहें एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इधर ही मैं a+b की पावर 9 लिखता हूँ तो इसको फार्मूला एक्सपेंड करके ये हमें बता देगा कि ये क्या बनता है। अब ये है हमारे पास, ये देखें a+b की पावर 9, तो ये हमारे पास पूरा इसने निकाल के दिखा दिया हमको कि ये वाला फार्मूला ये ऐसे बन रहा है। तो अभी इधर एक और फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, x का स्केयर माइनस y का स्केयर। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंड नहीं हुआ, लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, फुली सिंप्लीफाई, तो ये आंसर आ जाता है। तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो इन्होंने आंसर हमें ब्रैकेट्स में दिया है, हमारे पास x+y, x-y, इसको हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास फार्मूला ये वाला बन रहा है, x का स्केयर माइनस y का स्केयर। तो इस तरह हम फार्मूला एक्सपेंड। अब GCD, जनरल सेंटर डिवाइडर या जनरल सेंटर डिवीज़न, हम इसको देखने जा रहे हैं कि ये क्या है।
जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि मतलब हमें 3-4 वैल्यूज़ दी होंगी, तो उसमें से हमने देखना है कि वो 3-4 वैल्यू कौन से ऐसे हिस्से पे डिवाइड हो रहे हैं जो उनके सब में जो उन सब को डिवाइड कर रहा है। तो इधर अब जाएंगे आप बेसिक मैथ रूम सिस्टम में, ये जनरल सेंटर डिवाइडर GCD इसको कहते हैं। तो इधर हम बेसिक कंपोनेंट्स में गए, इधर 7x की स्क्वायर रूट का लिखा था, उसमें नीचे आएंगे तो इधर लिखा हुआ हमारे पास ये GCD आपको नज़र आ रहा होगा। अब इधर लिख दिया GCD। अब ये खाका हमारे पास बना हुआ है जहाँ में हम 2 वैल्यूज़ लिख सकते हैं, लेकिन इसमें परेशानी कोई ज़रूरत नहीं, आप जितनी वैल्यूज़ चाहें लिख सकते हैं। अब इधर मैं लिख रहा हूँ जैसे 5, 10, 15, 20 या जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। अगर 2 के बाद जो वैल्यू आपने ऐड करनी है वाव लगाते जाना है, वैल्यू के दरमियान में, हर वैल्यू के दरमियान में वाव लगाते जाना है। तो जब शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये बता देगा कि ये सब वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड हो रही हैं। ऐसे ही है कि 5 पे डिवाइड हो रही हैं। अब नेक्स्ट हम और करके देखते हैं। इधर हमने 2 वैल्यूज़ लिख दी हैं, 2 और 4। अब ये दोनों किस पे डिवाइड हो रही हैं? 2 पे डिवाइड हो रही हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए आसान बना देता है, मैथ को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। अब ये देखें GCD अब इतनी लेंथी, इतनी वैल्यू लिखी गई है, 4000 समथिंग, इधर भी 4000 समथिंग, लेकिन ये दोनों किसी कॉमन पॉइंट पे डिवाइड नहीं हो रहे सिवाय 1 के। तो इसका आंसर 1 आ गया हमारे पास, ये सिर्फ 1 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। तो जी ये थे आज के हमारे टॉपिक्स जो हमने किए कि मैथमेटिका में कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आप प्लीज़ फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल।